गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी बीए सेकेंड ईयर फ़िलासफ़ी की क्लास, हमारे पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। इसमें हम बुद्धिवादी दार्शनिक डेकार्त को पढ़ रहे हैं। कल हमने डेकार्त को शुरू किया, तो हमने कल डेकार्त की ज्ञान मीमांसा को पढ़ा था। उसमें हमने 3 तरीके के ज्ञान पढ़े थे। आज हम डेकार्त की जो दार्शनिक पद्धति है उस पर बात करेंगे। डेकार्त जो सबसे सही ज्ञान, जो निश्चित ज्ञान मानता था, वो प्रातिभ ज्ञान को मानता था। और इस तरीके का ज्ञान वो कहता है कि स्वयं सिद्धियों के माध्यम से मिलता है। जो चीज़ें अपने आप में सिद्ध हो, जिसे सिद्ध करने की कोशिश ना करनी पड़े। इसी तरीके से डेकार्त की ज्ञान मीमांसा में जो गणित है उसका ज्ञान आदर्श ज्ञान है। लेकिन एक समस्या डेकार्त के सामने ये आई थी कि वो ज्ञान वास्तविकता से परे था। अब डेकार्त के सामने मसला ये है कि जिसे वो निश्चित ज्ञान कहता है उसे वास्तविक ज्ञान कहा जा सकता है क्या? तो मैंने कहा था कि डेकार्त ने इस समस्या को हल करने के लिए सत्य के मूल स्वरूप को जानने की कोशिश करी, और इसके लिए उसने एक मेथड काम में लिया जिसे डेकार्त की दार्शनिक पद्धति कहते हैं। इसे संशय की पद्धति भी कहते हैं। डेकार्त ये कहता है कि अगर मैं वास्तविकता को जानना चाहता हूँ तो जो कुछ भी ज्ञान मुझे मिला है, जिस भी तरीके से मिला है, अनुभव से मिला है, बुद्धि से मिला है, मान्यताओं से मिला है, स्वप्न से मिलता है, या किसी के बताए हुए के हिसाब से मिलता है, जो भी ज्ञान मुझे जिस भी तरीके से मिलता है, मैं उन सब पर संशय करूँगा। और आखिर में मुझे वो ज्ञान चाहिए जिस पर मैं संशय ना कर सकूं। अगर मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया तो मैं उसी ज्ञान को सत्य स्वीकार करूंगा। लेकिन जो डेकार्त है वो अपनी संशय प्रणाली पर पहुंचने से पहले ये कहता है कि हर समस्या को हल करने के लिए, चाहे वो समस्या ज्ञान के क्षेत्र की हो, 4 स्टेप्स की, या एक तरीके से उसने 4 सूत्रों का पालन किया या 4 सूत्रों का अनुसरण किया, और उन सूत्रों के माध्यम से वो किसी समस्या को हल करना चाहता है, या किसी स्वयं सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, या मैं कहूँ निश्चित ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। तो वो 4 स्टेप कौन से थे? सबसे पहला स्टेप वो ये कहता है कि पहले सूत्र कह दो या स्टेप कह दो, उसे उसने सत्यता का सूत्र कहा है। सत्यता का सूत्र ये होता है कि हम किसी ज्ञान को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वो ज्ञान पूरी तरीके से स्पष्ट और सुभिन्न ना हो। स्पष्ट मतलब उसमें किसी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए। सुभिन्न मतलब वो अपने आप में एक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसका विरोध करने वाला कोई दूसरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। कि कुल मिला के ये कह सकते हो। तो सत्यता सूत्र वो है कि जो हमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करना है, जो हमें स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें किसी तरीके का भ्रम या किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप कह सकते हैं, या दूसरा सूत्र जो है वो डेकार्त ने ये बताया है कि हमें किसी भी समस्या को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस समस्या को जितने संभव अंश हो सकते हैं उतने में उन्हें विभाजित करना चाहिए। मतलब किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर लेना चाहिए, जहाँ तक विभाजित हम कर सकते हैं। इससे हमें उस समस्या को समझने में मदद मिलेगी। इसे विश्लेषण सूत्र कहते हैं। विश्लेषण का मतलब किसी भी जटिल संरचना को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करना। जो तीसरा स्टेप डेकार्त बताता है वो है संश्लेषण सूत्र। इसका मतलब आपने किसी जटिल संरचना को या किसी जटिल समस्या को समझने के लिए उसे अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया। अब आप उन सब को संश्लेषित कीजिए, मतलब उन सबको जोड़िए। क्योंकि आप समस्या को समझ गए हैं, तो अब जब आप समस्या को समझ गए तो उन सबको संश्लेषित करना या उन सबको जोड़ना भी एक काम है। इसे संश्लेषण सूत्र कहते हैं। जो चौथा सूत्र या चौथा स्टेप मैं कह सकती हूँ वो समाहार सूत्र है। इसका मतलब ये है कि आपने जो पूरी प्रक्रिया थी, विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया थी, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अंश, साथ ही वो पूरी प्रक्रिया, उसमें कहीं पर भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। ना कोई अंश छूटना चाहिए जिस पर आपने मतलब सभी अंशों पर गौर कर लिया तो कोई अंश नहीं छूटना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया में हमने किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं किया, कि किसी नियम को हमने छोड़ा तो नहीं। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये चौथा समाहार सूत्र है।
इन सूत्रों का पालन करते हुए डेकार्त अपनी संशय की पद्धति पर आता है। डेकार्त ये कहता है कि अगर आप सच में कोई सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तविक भी हो, निश्चित भी हो, सार्वभौमिक भी हो, तो ये ज़रूरी है कि आप पहले से बताए हुए किसी ज्ञान पर विश्वास ना करें। जो भी लोक व्यवहार में प्रचलित है या जो भी शास्त्रों में उल्लेखित है, चाहे वो धार्मिक शास्त्र हो या किसी भी विषय के जुड़े हुए शास्त्र हो, उन पर बताई गई बातों को आप एज इट इज़ एक्सेप्ट मत कीजिए, आप उस पर संशय कीजिए। ठीक है। तो डेकार्त ये कहता है कि मैं अनुभव पर भी संशय करता हूँ। क्यों? क्योंकि अनुभव किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से, और इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के गलत होने की संभावना हमेशा रहती है, मतलब उसके भ्रम होने की संभावना हमेशा रहती है। तो उस ज्ञान को पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते। इसलिए डेकार्त ये कहता है कि मैं इस ज्ञान को पूरी तरीके से सही स्वीकार नहीं करता, इसमें गलत होने की संभावना है। उसके अलावा वो ये कहता है कि मैं बौद्धिक ज्ञान को भी पूरी तरीके से ठीक स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हो सकता है बुद्धि ने सभी नियमों का पालन ना किया हो, कोई नियम बुद्धि से छूट गया हो। जैसे हम गणित का सवाल करते समय भी कई बार होता है कि हम कोई सूत्र भूल जाते हैं, कोई स्टेप भूल जाते हैं, तो स्वयं सिद्ध प्रमेय को भी हम सिद्ध नहीं कर पाते। पाइथागोरस प्रमेय तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बड़ी बड़ी प्रमेय भी आपने रेखा गणित में हल की होंगी, तो उसमें अगर हम कोई स्टेप भूल जाते हैं तो आगे उस प्रमेय को हम सिद्ध नहीं कर पाते, या कोई सूत्र भूल जाते हैं। तो बुद्धि भी हो सकता है किसी नियम का पालन ना करे और उस चीज़ को भूल जाए। तो इसलिए डेकार्त बुद्धि पर भी संशय करता है। डेकार्त तो यहाँ तक कहता है कि हो सकता है कि किसी शैतानी आत्मा ने मेरे सामने इस जगत के स्वप्न को रच दिया और मुझे एक धोखे में रख रहा कि मैं चीज़ों को इस तरीके से समझूं, इसलिए मैं हर चीज़ पर संशय करूँगा। जब डेकार्त ये सब सोच रहा होता है तभी डेकार्त को एक इंट्यूशन होता है, जिसे हम प्राथिम ज्ञान कहते हैं, कि जो मैं संशय कर रहा हूँ, हर चीज़ पर मैं संशय कर रहा हूँ, तो क्या मैं संशय करने वाले पर संशय कर सकता हूँ? मतलब मैं हर चीज़ पे संशय कर रहा हूँ, तो क्या मैं खुद पर संशय कर सकता हूँ? तो डेकार्त को ये लगा कि संशयकर्ता पर संशय नहीं किया जा सकता, क्योंकि संशयकर्ता पर संशय करने वाला भी संशय करने वाला ही है। तो डेकार्त के कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध ज्ञान हमको प्राप्त हो गया कि जो संशय करता है उस पर संशय नहीं किया जा सकता। तो डेकार्त ने संशय को या संशय की पद्धति को एक साधन की तरह ही इस्तेमाल किया है। उसने उसे गोल नहीं बनाया कि जैसे ह्यूम पर इल्ज़ाम लगता है, आगे जाके हम अनुभववादी दार्शनिकों में पढ़ेंगे कि ह्यूम का दर्शन संशयवाद में बदल गया। तो ऐसा नहीं है कि डेकार्त ने संशय को निष्कर्ष बना रखा हो या वो अल्टीमेट गोल बना रखा हो जिस तक वो पहुंचना चाहता है। नहीं, उसने संशय को एक मेथड की तरह इस्तेमाल किया, और हम जानते हैं वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सत्य के मूल स्वरूप को जानना चाहता है, वो सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए संशय उसके लिए क्या है? मात्र एक पद्धति है, एक मेथड है। अब हम कल एक बहुत फेमस कोटेशन है डेकार्त का, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इस पर बात करेंगे। थैंक्स।